ओम शांति। जिस घर में ये दो काम होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी खुद चलकर आती हैं। देखिए, आज संसार में हर मनुष्य सुख शांति और समृद्धि की तलाश में दिन रात दौड़ रहा है। हर इंसान यही चाहता है कि उसके घर में धन्य धान्य की कभी कमी ना हो, उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे और माता लक्ष्मी का उसके घर में स्थायी वास हो। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कई तरह के व्रत उपवास करते हैं, मंदिरों में दीपक जलाते हैं और ना जाने कितने ही उपाय करते हैं ताकि हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाए। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में दिन रात की मेहनत और पूजा पाठ के बावजूद हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। घर में कलेश रहता है, पैसा आता तो है लेकिन बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में या व्यर्थ के कामों में पानी की तरह बह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी पूजा में कोई कमी है? क्या विधाता ने हमारे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा हुआ है? नहीं प्यारे भाई और बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा परमात्मा, परमपिता परमात्मा बहुत दयालु हैं। वो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी अज्ञानता में इस माया के जाल में फंसकर जीवन के उन मूलभूत नियमों को भूल जाते हैं जो साक्षात ईश्वर की कृपा को हमारी ओर खींचते हैं। आज इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लो कि माता लक्ष्मी, जिन्हें हम चंचला कहते हैं, आप भी किसी के बुलाने से ना तो आती हैं और ना किसी के बांधने से बंधती हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में, संतों की वाणी में और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों में ये बताया गया है कि जिस घर में मुख्य रूप से दो विशेष काम होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी को बिना बुलाए खुद चलकर आना ही पड़ता है। और वे केवल आती ही नहीं बल्कि उस घर में अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। पहला काम जो किसी भी घर को साक्षात वैकुंठ बना देता है वो है उस घर में स्त्रियों और बुजुर्गों का सच्चा सम्मान तथा वाणी की पवित्रता। प्यारे भाई और बहनों, इस बात को बहुत गहराई से समझना। हम बाहर जाकर चाहे दुनिया भर के तीर्थ कर लें, गंगा में डुबकी लगा लें, स्नान कर लें, लेकिन अगर हमारे घर में रहने वाली स्त्री, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो या बेटी हो, अगर वो खुश नहीं है, अगर उसकी आंखों में आपके कारण आंसू हैं, तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। आप कितने भी प्रयत्न कर लें, आप कितने भी उपाय कर लें। माता लक्ष्मी स्वयं एक स्त्री स्वरूपा हैं, वो जगदम्बा हैं। जिस घर में छोटी छोटी बातों पर पत्नी को ताने मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, जहां बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझकर उनका अपमान किया जाता है, उस घर से लक्ष्मी जी उसी क्षण अपना मुख मोड़ लेती हैं। जरा आप अपने रोज़मर्रा के जीवन को देखिए। सुबह उठते ही अगर घर में चीख पुकार मच जाए, पति पत्नी में कलह क्लेश होने लगे, बच्चों पर बिना बात के गुस्सा किया जाए, तो उस घर का वातावरण पूरी तरह से दूषित हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर तो समाज में बड़े विनम्र और मीठे बने रहते हैं, लेकिन घर की दहलीज के अंदर आते ही उनका अहंकार जाग जाता है। वे खाने की थाली पर बैठते ही खाने में कमियां निकालने लगते हैं और क्रोध में आकर के अन्न का अपमान कर देते हैं, कई बार तो थाली फेंक देते हैं। ऐसा मुझे खुद बताया है यहाँ लोगों ने आकर के कि हम जब जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं और अगर हमारी मनपसंद का खाना नहीं बना या खाने में थोड़ा नमक या कम ज़्यादा हो गया तो हम सीधी थाली फेंक देते हैं। मुझे खुद प्रैक्टिकल ही ऐसा लोगों ने बताया है। तो देखिए कितना घोर अन्न का अपमान किया है उन्होंने, जरा सी चीज़ के पीछे, जरा सी अपनी जीभ के टेस्ट के स्वाद के पीछे, और अन्न देवता का अपमान कर रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ अन्न का अपमान होता है, जहाँ भोजन करते समय क्रोध किया जाता है, वहाँ से दरिद्रता कभी दूर नहीं जा सकती। जरा सोचिए, हमारे घर का रसोई घर हमारे घर का हृदय होता है। जब घर की स्त्री रोते हुए
और जब क्रोध में भोजन बनाती हैं तो उस भोजन में वही नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। वो भोजन नहीं रहता है, वो एक प्रकार का मानसिक जहर बन जाता है, जिसे खाकर घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, बीमारियां घर में डेरा डाल लेती हैं और धन दवाओं में खर्च होने लगता है। इसके विपरीत जब वही भोजन भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के भजन सुनते हुए और प्रेम से बनाया जाता है परमात्मा की याद में, तो वो साक्षात अमृत और प्रसाद बन जाता है। जिस घर के लोग ऐसा सात्विक और प्रेम से भरा अन्न ग्रहण करते हैं, उनके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करो। अपनी पत्नी का, आप जो अपना सब कुछ छोड़कर जो आपके घर को संभालने के लिए आई है, उसका सम्मान करो। जिस घर में प्रेम है, जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हैं, जहाँ एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करने का भाव है, वो घर एक मंदिर के समान हो जाता है। और जहाँ मंदिर जैसी पवित्रता होती है, वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप खींची चली आती हैं। वाणी की शुद्धि बहुत बड़ा तप है। किसी का दिल दुखाकर कमाई गई दौलत कभी सुख नहीं दे सकती, इस बात को याद रखना। वो केवल विनाश लेकर के आती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, जो दरिद्रता के बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़कर रख देता है, वो है उस घर में निरंतर परमात्मा का ध्यान, प्रभु का स्मरण और दान पुण्य का होना। इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि माता लक्ष्मी, ये सभी जानते हैं कि भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी जीवन संगनी है। और इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है कि वो भगवान को छोड़ करके केवल लक्ष्मी के पीछे भागता है। व्यक्ति सोचता है कि मुझे केवल पैसा मिल जाए, भगवान को तो मैं बुढ़ापे में भज लूँगा। लेकिन ये नियम है कि जहाँ केवल लक्ष्मी को बुलाया जाता है, वहाँ वो उल्लू पर बैठ कर आती है और घर में कलह क्लेश और विनाश लेकर के आती है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति भगवान को, नारायण को पुकारता है, तो माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर आती हैं और उस घर में सुख, शांति, संतोष और निरोगी काया लेकर के आती हैं। जरा सुदामा जी के जीवन को देखिए। सुदामा जी के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, रहने को एक टूटी हुई झोंपड़ी थी और कई कई दिन तक घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। लेकिन क्या सुदामा जी दरिद्र थे? नहीं, उनके पास त्रिलोकी का सबसे बड़ा धन था और वो धन था मेरे बांके बिहारी का निस्वार्थ प्रेम। जब सुदामा जी द्वारिका गए तो उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण से धन दौलत नहीं मांगी, उन्होंने तो बस अपने कन्हैया को प्रेम से भरकर देखा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? भगवान ने बिना मांगे ही सुदामा जी की उस टूटी झोंपड़ी को सोने के महल में बदल दिया। माता लक्ष्मी को स्वयं चलकर सुदामा जी के द्वार पर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का ये अटल प्रण है कि जहाँ नारायण के ध्यान में, यानी कि जिस घर में भगवान का ध्यान किया जाता है, जहाँ प्रभु का गुणगान होता है, वहाँ मुझे बिना बुलाए जाना ही पड़ता है। जिस घर में सुबह शाम भगवान का ध्यान होता है, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के लोग भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस घर की ऊर्जा ही बदल जाती है। आपको कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने घर में बस एक नियम बना लो, अगर आप यज्ञ नहीं करवा सकते, अनुष्ठान नहीं करवा सकते हैं, तो आप परेशान ना हो। आप अपने घर में एक छोटा सा नियम बना लो कि जब भोजन आपके घर में बने तो सबसे पहले परमात्मा को, उस ईश्वर को बस भोजन लगेगा। जब आप ये नियम बना लोगे, जब आप साधारण भोजन को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। इसके साथ ही दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। दान का मतलब ये नहीं है कि आपको लाखों रुपए लौटाने हैं। दान का अर्थ है कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा पूरी ईमानदारी से ईश्वर के कार्य में निकालना, परमार्थ के लिए निकालना, ईश्वर के कार्य में लगाना।
और फिर उस घर के कभी अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। एक बहुत ही सुंदर बात हमारे संत ऋषि मुनियों ने कही है। मान लीजिए आप किसी पेड़ की परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितना परछाई के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागती जाएगी, लेकिन अगर आप मुड़कर सीधे उस पेड़ को पकड़ लें तो परछाई अपने आप आपके कदमों में आ गिरेगी। ठीक इसी तरह ये जो धन है, दौलत है, ये केवल भगवान की परछाई है। जो लोग दिन रात केवल पैसे के पीछे भागते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, उन्हें भले ही कुछ समय के लिए सुख मिल जाए, लेकिन अंत में उनके हाथ केवल निराशा और खालीपन ही लगता है। लेकिन जो इंसान दुनिया की परवाह किए बिना सीधे उस परमात्मा की ध्यान में रहते हैं, निरंतर परमात्मा का ध्यान नाम जप करते हैं, अपने कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, माता लक्ष्मी उसकी परछाई बनकर उसके पीछे पीछे चलती हैं। भगवान अपनों को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान बंगले हैं, बैंक बैलेंस हैं, सब कुछ है, लेकिन रातों की नींद उड़ चुकी है। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। बच्चे माता पिता से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। क्या आप इसे लक्ष्मी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो साक्षात कुलक्ष्मी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर रही है। सच्ची लक्ष्मी तो वो है जो आपके जीवन में संतोष लेकर आए। जब आपके पास थोड़ा धन हो लेकिन आपके परिवार में अटूट प्रेम हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, आपके बच्चे संस्कारी हों, और सबसे बड़ी बात आपके मन में भगवान के लिए अथाह प्रेम और विश्वास हो। यही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति है, जिसे दुनिया का कोई चोर चुरा नहीं सकता और कोई राजा छीन नहीं सकता। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज से ही अपने घर का माहौल बदल दो, दरिद्रता का रोना बंद कर दो, अपनी किस्मत को और उस विधाता को कोसना बंद करो जो आपके पास है। उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना सीखो। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को अपनी ओर खींचता है। जब आप भगवान से शिकायत करने के बजाय उन्हें धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे 2 वक्त की रोटी दी, एक छत दी, आपका लाख लाख शुक्र है, तो भगवान प्रसन्न होकर आपको छप्पर फाड़ कर देते हैं। अपने घर को एक आश्रम की तरह रखो, जहाँ किसी की निंदा, किसी की चुगली ना हो, जहाँ किसी का दिल ना दुखाया जाए। अपने मन को कभी खाली मत छोड़ो। चलते फिरते, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए बस अपने होठों पर भगवान का नाम रखो, ईश्वर का ध्यान करो। परमात्मा का नाम महाऔषधि है, वो पारसमणि है जो लोहे जैसी आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को भी सोने में बदल देगी। जब आप इन 2 कामों को, सच्चा प्रेम और सम्मान तथा निरंतर ईश्वर का ध्यान और दान, अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तो आपसे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जीवन के कितने भी भारी तूफान क्यों ना हो, माता आपके घर का आंगन कभी छोड़ करके नहीं जाएंगी। आपका घर खुशियों से, शांति से और परमानंद से हमेशा महकता रहेगा। और एक आखिरी बात आप हमेशा याद रखना कि जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में बाधाएं जरूर आती हैं। विधाता हमारी परीक्षा लेता है कि क्या ये मेरा बच्चा वाकई में मुझ पर विश्वास करता है या केवल लालच में मेरा नाम ले रहा है। इसलिए धैर्य कभी मत छोड़ना। अगर कलह त्यागने और नाम जब शुरू करने के तुरंत बाद धन ना आए तो निराश होकर के मत बैठ जाना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य समझकर अपना कर्तव्य करता है, अपना कर्म करता है, उसकी जिम्मेवारी मैं स्वयं ले लेता हूँ। जब आपके मन से फल की आस मिट जाएगी और हृदय में केवल ईश्वर का प्रेम शेष रह जाएगा, तब छप्पर फाड़कर ऐसी कृपा बरसेगी जो आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण कर देगी। बस उस ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना, कभी भगवान से अपना विश्वास कम मत होने देना। ठीक है? ओम शांति।